देवस्थान विभाग को सद्बुद्धि देने के लिए आर्य समाज व मंदिर बचाओ समिति द्वारा किया गया सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से सर्व समाज को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करने का कार्य किया, जिसमें बढ़ती हुई फुहरता से संस्कारों का हो रहा नाश, प्री वेडिंग शूट ले रहा कुप्रथा का स्थान। आर्य समाज के मंत्री सचिव श्री हिमांग जी ने बताया कि किस प्रकार से माध्यम वर्गीय लोगों को पेट काटकर यह चलन निभाना पड़ रहा है, तथा संस्था प्रधान श्री देवीलाल जी ने बताया कि बढ़ती हुई फुहरता से हो रहा संस्कारों का नाश और प्री वेडिंग शूट के द्वारा समाज और पर्यटक स्थल पर बढ़ रही आपत्तिजनक गतिविधियां। इसलिए हम सभी मिलकर इस तरह का जो प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, इसे तुरंत प्रभाव से इस गूंगे बहरे प्रशासन के ध्यान आकर्षित करते हुए हमें एक साथ मिलकर सभी माताओं बहनों को, सभी हमारे मित्रगणों को एकत्र होकर इस प्रशासन पे और जो भी जितने भी नेता राजनेता है, इन सब पर मिलकर हमें एक साथ एक आवाज में ये काम करना है। ये सिर्फ 5 और 10 व्यक्तियों का काम नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं उन बंधुओं को जिन्होंने इस संघर्ष समिति बनाकर एक अच्छा पवित्र कार्य किया है कि जहां पर इस तरह की अपवित्रता हो रही है और हम आंखें मूंद कर, हमारे कानों में तेल डालकर हम बैठे हुए हैं। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात की कि शहर का अगर किसी नागरिक बंधु तक, किसी भाई बहन तक अगर कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो निसंदेह आप इसे रोकने का पूरा प्रयास करें और हमें सबको मिलकर इस ये जो ऐसे हुआ है, इसका मूलभूत उद्देश्य ये है कि ऐसे गंदे और अपवित्र कार्य को यहाँ रोका जाए। धन्यवाद। साथ में मैं आर्य समाज का प्रधान होने के नाते आप सभी से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि अपने घर में अगर ये जो है फुहड़ संस्कृति को बचाना है तो प्रतिदिन आप घर में यज्ञ और हवन करें। प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में एक दिन, रविवार को या कोई भी दिन तय करें आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ। ये जो मोबाइल लेके हम लोग बैठते हैं, इससे बेहतर ये है कि 10-15 मिनट आधे घंटे का हवन यज्ञ करें हम लोग। नहीं तो अगर सप्ताह में नहीं कर सकते हैं तो महीने में एक बार आप लोग जरूर निश्चित रूप से आप लोग बैठे अपने परिवार में, सबके साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने बुजुर्गों के साथ में आप लोग प्रातःकालीन बेला में, सायं में, संध्या में, वैसे तो 3 बार हवन होता है मगर 3 बार नहीं तो 1 बार तो कर लें। 1 बार नहीं, सप्ताह में 1 बार तो करें। सप्ताह में 1 बार नहीं तो 15 दिन में 1 बार करें, मगर कम से कम आप महीने में 1 बार तो हवन यज्ञ जरूर करें। क्योंकि हवन यज्ञ साइंटिफिकली बता रहा हूं मैं आपको, हवन यज्ञ हमारी आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, इस संसार के जितने भी भौतिक वातावरण और आत्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है उसको शुद्ध करता है। अतः आप सभी पधारे यहाँ पर। तो मैं आर्य समाज का प्रधान होने के नाते हमारे मंत्री महोदय ने इसकी पहल की और यहाँ की संघर्ष समिति ने जो पहल की, इसके लिए तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपको। धन्यवाद, आभार। हमने देखा था कि देश में सती प्रथा चल रही थी। सती प्रथा का काफी विरोध हुआ। सती प्रथा एक तरह से एक कुरीति बन के और हमारे सामने उभर गई थी। लोग शादी करने से डरने लग गए थे इस कारण से। बाद में दहेज प्रथा भी जुड़ी। दहेज प्रथा किसी न किसी रूप में आज भी चल रही है, उसका भी हम विरोध करते हैं। साथ साथ ये में आधुनिक कुरीति का विरोध और करते हैं कि प्री वेडिंग फोटोशूट पूरे भारत से बंद होना चाहिए और हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपनी शादी में प्री वेडिंग फोटोशूट नहीं करवाऊंगा, मैं अपने बच्चों की शादी में प्री वेडिंग फोटोशूट नहीं करवाऊंगा, मैं अपने किसी रिश्तेदार की शादी में प्री वेडिंग फोटोशूट का विरोध करूंगा। ये संकल्प हम सबको इंडिविजुअल को लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये कार्यक्रम सार्थक होगा। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को बिल्कुल पूरी तरह से बंद करें। जहां भी इस तरह की गतिविधि होती है तो उसको भी समझाने की कोशिश करें कि भैया आप ये बंद कीजिए इसको, क्योंकि ये एक तरह से धन का नाश है। और जब किसी न किसी समाज के किसी वर्ग को देखकर जब कोई गरीब भी इस कार्य को करने के लिए उत्साहित होते हैं तो पेट काट के उनको इस तरह की गतिविधि के लिए और बिना मतलब पैसा खर्च करना पड़ता है, जो कि पूरी जिंदगी की कमाई एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, उसमें ये एक अतिरिक्त भार जुड़ जाता है। इसलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इसे पूर्ण रूप से बंद करें। और साथ ही मैं ये निवेदन करूंगा, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी को यज्ञ से जुड़ना चाहिए। जैसा अभी हमारे प्रधान जी ने बताया, यज्ञ हमारे शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम प्रतिदिन दोनों समय नहीं कर पा रहे तो एक समय नहीं कर पा रहे तो एक दिन छोड़ के भी नहीं कर पा रहे तो सप्ताह में 1 दिन, और कम से कम 15 दिन में 1 बार तो होना ही चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो यज्ञ होना ही चाहिए आपके घर पे। उसके लिए आप यज्ञ सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। आर्य समाज सज्जन नगर में जुड़िए, हमारी टीम के साथ जुड़िए, हम यज्ञ के कार्य में ट्रेनिंग देंगे। आप उसको अपने घर पे सुचारू रूप से निरंतर निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे, उसको आप सुचारू रूप से घर में आप प्रतिदिन कीजिए और अपने बच्चों को धर्म संस्कृति से जोड़िए ताकि उन्हें ये पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है। क्योंकि अगर सिर्फ हम दिखावे की संस्कृति करेंगे, केसरिया कुर्ता पहनने से
केसरिया अपने माथे पर तिलक कर लेने से कोई ये वो दावा नहीं हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मज्ञ हूँ, मैं धर्म का ज्ञाता हूँ। धर्म का ज्ञाता बनने के लिए हमें धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक साहित्य, धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उनको जीवन में उतारना पड़ेगा, श्री राम के पद चिन्हों पे चल के आदर्श जीवनचर्या स्थापित करनी पड़ेगी, अपने माता पिता की हर एक बात को वचन की तरह स्वीकार करना पड़ेगा। तब हमारा राम मंदिर जाना और राम के गुण गाना ये हमारा सार्थक होगा। और जिस तरह से राम ने अपने पिताजी के एक आज्ञा से वनवास का कठोर कदम उठा लिया, 14 साल का वनवास भाइयों बहनों आसान नहीं होता। 14 साल का वनवास, 14 साल क्या हम 14 दिन का भी नहीं कर सकते अगर करना चाहें तो उस स्थिति को अगर कोई स्वीकार करता है पिता के एक कहने से, तो हमें भी अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि हम अपने माता पिता की बात मानो, हमारी इस बात सुनो। और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अगर आपको किसी तरह की सहयोग समर्थन की जरूरत पड़ती है तो आर्य समाज आपके साथ खड़ा है। बच्चों को संस्कारों की शिक्षा भी देने के लिए हम तत्पर हैं, बच्चों को शारीरिक शिक्षा के लिए भी देने के लिए हम तत्पर हैं, साथ ही आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देने के लिए भी हम तत्पर हैं, लाठीबाजी, तलवारबाजी, मुक्केबाजी के प्रशिक्षण देने के लिए भी हम तत्पर हैं। आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे और आपकी संतान को इतना विद्वान बनाएंगे कि वो आप अपने ऊपर गर्व करेंगे और ये आपके इस तरीके से तारीफ होगी कि ये फलाने व्यक्ति का बच्चा इतना बढ़िया, वो वेदों का भी ज्ञाता है, धर्म के बारे में भी जानता है, तलवार चलाना भी जानता है, बंदूक भी उठा लेता है कभी जरूरत पड़ती है तो इस तरह की हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने युवा साथियों को, अपने मित्रों को ये बात सिखाएं कि हमें धर्म को जानना आवश्यक है, धर्म का स्वरूप समझना आवश्यक है, तभी हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। धर्म को जाने बिना धर्म की रक्षा करना संभव नहीं है। ये मैं निवेदन आपसे करता हूँ, हमारे साथ जुड़िए। ये सारी जो मैंने बात की ये सारी निःशुल्क हम सिखाते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। आर्य समाज आपके साथ 24 घंटे प्रतिदिन खड़ा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम और शांति पाठ करके हम इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। ओम देव।